नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वैकेंसीज लाइव कर दी हैं फॉर द जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या सैलरी रहेगी फॉर द रिस्पेक्टिव जेएसओ एंड जेडबलई पोस्ट, और इसके अलावा बात करेंगे कि जॉब प्रोफाइल हमारी क्या रहेगी। जनरली क्या होता है, जब हम फॉर्म भरते हैं, जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन चाहिए होता है, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको अपनी जॉब की मतलब जब नौकरी उनकी लग जाएगी, जब उनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, ये सोच के मोटिवेशन आता है। कुछ को ये सोच के मोटिवेशन आता है कि पैसे कितने मिलेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी। तो बात उस पर करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की बात करता हूँ। अब अगर मैं आपका समय न बर्बाद करते हुए एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि इट कम्स इनटू द L12 स्केल। जी हाँ, राजस्थान गवर्नमेंट के हिसाब से अगर बात करता हूँ तो ये L12 स्केल होता है। अब L12 स्केल जनरली है क्या, अगर हम बात करें तो आपको वो भी बताते हैं कि हाथ में आपके कितने पैसे आएंगे। तो जनरली अगर आपके हम पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपका 9300 से 34800 होता है, और ग्रेड पे आपका 4800 है ना। अगर हम बात करें कि जब आप प्रोबेशन में रहेंगे, यानी कि जैसे ही आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा एंड यू विल गो फॉर द जॉब, तो कुछ दिन आपको प्रोबेशन में रखा जाएगा, ट्रेनिंग में रखा जाएगा। तो प्रोबेशन में ट्रेनिंग में आपको 31,100 रुपए के आसपास पैसे मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, आपका जो बेसिक पे हो जाएगा 44,300 हो जाएगा। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ इतना ही पैसा मिलेगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलेगा। आप आसानी से अगर हम बात करते हैं तो 55 से 60,000 रुपये पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जुड़ेंगी, चाहे वो डीए हो, डियरनेस अलाउंस हो, चाहे हाउस रेंटल अलाउंस हो, चाहे अदर अलाउंसेज हो। तो L12 एक बहुत अच्छी जॉब एक आपका जो है पेमेंट प्रोफाइल है, और इस पर अच्छा खासा पैसा आपको मिलेगा आफ्टर द एंड ऑफ द प्रोबेशन पीरियड, एंड यू विल गो टू द 55 एंड 60,000 के आसपास। अगर हम JEE की बात करें, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की बात करें, तो JEE के लिए जो ग्रेड पे है वो सिर्फ 3600 है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ग्रेड पे फॉर दिस वाज द 4800। यहाँ पे जो अगर हम ग्रेड पे बात करते हैं तो ग्रेड पे 3600। क्यों? क्योंकि ये L10 के स्केल में आता है, L10 के स्केल में आता है। तो इससे होगा क्या, तो जब आप ट्रेनी रहेंगे, यानी कि जब आप प्रोबेशन पे रहेंगे, जब आप ज्वाइन करेंगे, तो उस वक्त आपको सिर्फ 23,700 मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, आपकी बेसिक पेमेंट 33,800 हो जाएगा। दिस इज योर बेसिक पे। लेकिन आपके हाथ में जो है वो बेसिक पे से ज्यादा पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो स्टेट में कितना डीए मिल रहा है, आपकी सिटी के हिसाब से कितना एचआरए मिल रहा है, और बाकी जो अदर पर्क्स एंड अलाउंस है वो बात करें तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आसानी से 50 एंड 55,000 के आसपास की पेमेंट आपको मिलेगी। ये चीज़ें ओवर द टाइम चेंज होती रहती हैं, सरकार नए नए स्केल लागू करती रहती है, नया नया कमीशन लागू करती रहती है। तो ये रही बात की पेमेंट की। तो इन जनरल आप दोनों के बेसिक पे को कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर में अच्छी स्केल है तो अच्छा पैसा है, और अगर हम जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की बात करें तो उसकी L10 है तो थोड़ा कम पैसा है। अलाउंसेस कितने तरीके के होते हैं? एक तो डियरनेस अलाउंस होता है, आपको पता है कि महंगाई भत्ता जिसको आप कहते हैं। तो महंगाई भत्ते में क्या होता है कि समय समय पर एज पर द डियरनेस, एज पर द इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट आपके सैलरी का जो है को रिवाइज करती रहती है, तो वो डियरनेस अलाउंस होता है। हाउस रेंटल अलाउंस होता है। देखिए कुछ जो है एम्प्लॉयज़ को जब मिल जाता है क्वार्टर तो उनको एचआरए नहीं मिलता, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ को जब गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं दे पाती है तो उनको एचआरए देती है। एचआरए डिपेंड करता है सिटी दर सिटी कि किस सिटी में आप हैं, किस सिटी में आप नहीं हैं, इसीलिए उसके फिक्स बात हम नहीं कर सकते। फिर मेडिकल अलाउंस मुझे लगता है सबसे जो है खास बात है आपके गवर्नमेंट जॉब की, कि आपको मेडिकल एक्सपेंसेस पूरी तरीके से कवर हो जाते हैं, आपकी हेल्थ केयर नीड्स को पूरी तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान रखती है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर आपको कहीं ऑफिशियल काम से जाना है, नहीं जाना है, तो उसकी भी पूरी अलाउंस मिलती है। लीव इनकैशमेंट आप करा सकते हैं प्रॉपरली, और अगर अनदर वेरी अट्रैक्टिव थिंग तो पेंशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चाहे आप किसी भी नौकरी में हो, चाहे JEE में हो, चाहे JSO में हो, ये सारे आपको अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स मिलते हैं। अब हम बात करेंगे सर कि हम अगर जॉब करेंगे तो हमारा प्रोफाइल क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए सर, जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर होगा वो बेसिकली एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को देखेगा, पोल्यूशन कंट्रोल को देखेगा, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखेगा। मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट आया तो उस प्रोजेक्ट को लागू करने से उसके एनवायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेंगे उसको असेस करना काम रहेगा आपका। कहीं मान लो कोई डैम बन रहा है, या फिर कोई डैम बनने से क्या उसके पीछे जो कैचमेंट एरिया है उस कैचमेंट एरिया पे कितना नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब होगा, या फिर अगर कोई हम बात करते हैं कोई भी
भी डेवलपमेंट गतिविधि चल रही है किसी एनवायरमेंट जो रेस्ट्रिक्टेड वाले जोन में, तो उसका वहाँ के जो नेचुरल हैबिटेट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट आप देखते हैं कि आपके द्वारा की जाने वाली, ह्यूमंस के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़ का एनवायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। बाकी जैसो आपको पता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल करना, जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, जो भी वेस्ट आ रहा है उसको कंट्रोल करना, प्रॉपरली ट्रीट करना, प्रॉपरली उसको डिस्पोज करना, ये सारा काम रहता है। एंड देन देयर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ पर अगर हम पर्पस बात करें तो इसका सिर्फ ये पर्पस नहीं है कि आपने बिल्डिंग बना दी या आपने कोई कैनाल बना दी या आपने कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया, उसके साथ साथ बाकी चीज़ों का भी डेवलपमेंट ध्यान देना पड़ता है। तो देयर आर सम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जिनको आपको ध्यान देना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं जे जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, देखिए जो जनरली जूनियर इंजीनियर का काम होता है दूसरे डिपार्टमेंट्स में सिमिलरली वही काम है। जैसे मेन जो जूनियर इंजीनियर का काम होता है साइट पर एग्जीक्यूशन कराना होता है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन कराना है डिज़ाइन को साइट पर, ठीक है। तो दे आर इन्वॉल्व इन द डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन, कि सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो चीज़ें डिसाइड की गई हैं, जो चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। और फिर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वगैरह भी आपको देखना होता है, प्रॉपरली उसको मॉनिटर करना होता है, एमिशन जो हो रहा है वो डेंजरस तो नहीं है, इन सारी चीज़ों पे बात करना पड़ता है। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी आपको देखना पड़ता है कि जो सॉलिड वेस्ट निकल रहा है उसको कैसे कलेक्ट किया जाए, कैसे डिस्पोज किया जाए, कैसे रिसाइकिल किया जाए, इन चीज़ों पर बात करें। एंड अनदर इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आप चाहते हैं कि आपके डेवलपमेंट एक्टिविटी से एनवायरमेंट सस्टेन रहे और डिग्रेड ना हो, तो उसके लिए भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम असेसमेंट का है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम एग्जीक्यूशन का है, बट बोथ आर द प्रोफाइल। ये दोनों नौकरियाँ ऐसी हैं कि जब आप काम करेंगे तो यू विल फील अ ह्यूज सेटिस्फैक्शन, क्योंकि आप लोगों के लिए तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट के लिए भी आप अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव है। बट बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं एक आपको अपडेट दे दूं कि राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस ने एक डेडिकेटेड जी हाँ JEE एंड JSO का बैच लॉन्च किया हुआ है। तो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए देयर इज अ सेपरेट बैच एंड जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए देयर इज अ सेपरेट बैच। खास बात है कि जितना भी आपका सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे पार्ट ए पार्ट बी सब पढ़ाया जाएगा, चाहे वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का पोर्शन हो, चाहे एनवायरमेंटल साइंस का पोर्शन हो, इन सब को हमारी टीम लाइव पढ़ा रही है। साथ ही साथ जो भी आपका पार्ट बी यानी नॉन टेक पोर्शन है उसको भी हमने पूरा का पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको दिया है। ये बहुत आपके लिए मतलब इट इज़ वेल रिसर्च्ड एंड वेल डिजाइन कंटेंट। अगर हम बात करते हैं तो ये कोर्स जो लाइव कोर्स है ये अब लाइव हो चुका है, और सबसे अच्छी बात है कि फॉर द लिमिटेड पीरियड यानी 23 अक्टूबर तक के लिए ये जो कंप्लीट कोर्स है सिर्फ आपको 2000 रुपये में मिल रहा है। तो यू कैन अवेल दिस ऑफर फॉर दिस लिमिटेड पीरियड। इसके बाद प्राइसेस ऑब्वियसली हाइक हो जाएंगे। और अगर आप इन्हीं एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज की बात आप करते हैं तो टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो 15 जो क्वालिटी टेस्ट हैं फॉर द सेम एग्जाम 500 में मिल रहे हैं। तो आप इन कोर्सेज और इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को और अच्छा और शानदार कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा करके अपनी ड्रीम नौकरी कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड आई विश यू गुड लक।